Good morning, my YouTube people. गुड मॉर्निंग मैं YouTube people. सो अभी 5:30 हो रहे हैं और घर गाँव में जैसा कि हमेशा सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। घर गाँव में सभी लोग बॉडी उठ जाते हैं सभी जगह पे, तो हमारे यहाँ में सभी लोग उठ चुके हैं। प्रिंसेस मेरी अभी भी सोई हुई है, लेकिन और प्रतिदिन सुबह अभी आए थे 5 बजे, तो वो भी पूरी रात वहीं पे लग गई थी शादी में ही। वहाँ पे पूरा शादी वाले घर फंक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, तो तब सब कुछ सुबह में आए थे पापा, पतिदेव और मेरे देवर जी, तो वो भी आया है, तो वो भी सो गए। पतिदेव प्रिंसेस के बगल में ही है, तो प्रिंसेस की भी रात की नींद पूरी नहीं हुई है और पतिदेव तो अभी गए हैं सोने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए। बाकी चलिए चलते हैं, बस मैं कर लेती हूँ, बाकी बाकी चीज़ें करते हैं कि 8 बजे का साइड है। अम, बाबू का क्या करते हैं, मुंडन का, तो सब चीज़ें करना है, नहाना धोना है, कुछ नाश्ता पानी करना बनाना है और यहाँ तक रेडी होना है क्योंकि उनका मुंडन का फंक्शन जो है तो अगर ब्लॉग बने रहिए। ब्लॉग में ऐसा कर चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं, बाकी जाएगी। जैसे ही मैं फ्रेश अप होके रूम में वापस आई, वैसे मैंने देख के यहाँ पे दंग रह गई इसको। मतलब इतना क्यूट लगा मेरे को, और इसकी ये बदमाशी कि मैं क्या बताऊँ। ये जब भी सोती है तो हमेशा ऐसा ही करती है, चाहे मेरे साथ हो चाहे अपने पापा के साथ हो। बट काफ़ी क्यूट लगी, तो मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी आम की चटनी पीसने के लिए मिक्सर में। बाकी ज्योति दाल चावल सब्जी उधर बना रही थी और मैं आ गई थी आम की चटनी की पीस लूँ, क्योंकि घर गांव की लाइट का कोई क्लियर नहीं होता है, कब रहे कब चली जाए। तो मैंने सोचा पीस के ये काम से फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो फिर अगर लाइट कट गई और सील पे पीसना पड़ गया तो फिर मम्मी को फिर पीसना पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे से होने नहीं वाला है। तो मैं यहाँ पे वो वही काम निपटाने आ गई थी कि फटाफट से काम कर लूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने धोने के लिए। तो मैं यहाँ पे चली गई थी अपना सारा काम निपटा के नहाने धोने के लिए, और नहा धो के मैं जब वापस रूम पे आई तब भी दोनों पापा बेटी अपना इत्मीनान से सो रहे हैं तान के, और प्रिंसेस तो बिल्कुल अपने पापा जैसा ही बन के सो रही है। हे एवरीवन, सो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, चेंज कर लिया है साड़ी और नहा धो लिया है। बाकी जा रही हूँ बच्चों को खाना पीना खिलाने के लिए। बाकी ज्योति और सुजीत गए हुए हैं, जो भी ननद है जो परछेंगी झल्ली बाबू का, उनके लिए गए हैं थाली और जो भी झल्ली का सामान लगता है वो, और कपड़े लेने के लिए। बाकी बाबू मेरे पास ही हैं, और सुबह में ज़्यादा उन लोग खाना पीना खिला के खा पी लेंगे ताकि इस काम से फ्री हो जाएँ, खाना पीना का टेंशन ना रहे। बाकी पतिदेव तो गए हैं नहाने धोने के लिए, और उसके बाद फिर सब कोई आ जाए उधर से, ज्योति सूजी तो सब कोई रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद चलेंगे झल्ली परसने के लिए। बाकी मैंने बाबू के लिए लिया हुआ था कपड़े, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था बाबू के लिए कपड़े, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद फिर चलते खाना पीना खिलाते हैं। ओके चलिए। तो कल जब हमने मार्केटिंग की थी तो साथ ही साथ पतिदेव को मैंने बोला था कि आप बाबू के लिए भी एक तो अच्छा सा कपड़ा ले लेना, तो वही पतिदेव ये लिए हैं बाबू के लिए। एक अच्छा सा हाफ़ टी शर्ट है और हाफ़ पैंट है, तो कैसा लगा आप लोगों को कपड़ा बताइएगा मुझे कमेंट में। बाकी चले चलते हैं, अब बाबू लोगों को खिलाते पिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को लेके बैठ गई हूँ खाना पीना खिलाने और ख़ुद भी खाने के लिए, क्योंकि अभी पूजा स्टार्ट होने में टाइम था और ये भी नहीं पता था कि पूजा कब तक में शुरू होगा और कितने टाइम तक में ख़त्म होगा। तो ये है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, भूखे उतना बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, बस पूजा शुरू हो जाएगी तो बीच में खा भी नहीं पाएंगे। तो खिला पिला के अपना खाली रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसी वजह से मैं इन लोगों को खिला भी रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। और साथ में इसमें इसलिए लेके बैठी थी कि बच्चों का हमेशा होता है, देखा था कि हिसका हिसकी में खा लेते हैं, वैसे अलग अलग हो तो कभी नहीं खाएंगे, बट एक दूसरे को देख के एकदम खा लेते हैं ये। तो वही यहाँ पे मैं इनको खिला रही थी। बाकी बाबू का है तो बाबू ज़्यादा चावल ही खाना पसंद करते हैं, तो वो बस चावल ही खा रहे थे। बाकी सुबह और मैं दोनों लोग प्रॉपर दाल चावल सब्जी सब खा रहे थे यहाँ पे। खाना पीना खिलाने और नहलाने धुलाने के बाद सुबह को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे बाबू का मुंडन हो रहा है, यानी जो हमारा घर है, घर के पीछे साइड जो खेत होता है वहाँ पे बाबू का झल्ली उतर रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ गई हुई हूँ। बाकी पंडित जी शुरू कर चुके हैं पूजा पाठ, और यहाँ पे जो मेरी ननद साहिबा हैं वो यहाँ पे बाबू को लेके बैठी हुई हैं। बाकी पंडित जी शुरू कर दिए पूजा पाठ, और यहाँ पे नाऊ हैं, जो नाऊ पंडित होते हैं वो हैं यहाँ पे, जो कि बाबू का बाल उतारेंगे ये। बाकी यहाँ पे पापा जी बैठे हुए हैं, मेरे ससुर जी यहाँ बैठे हुए हैं।
बाकी मम्मी चाची यहाँ पे गीत गा रही हैं, तो आप लोग सुनना है यहाँ पे गीत जो मुंडन में गाते हैं। जल्दी हो क्या करता रहा भाई राजेंद्र भाई जो बंदा नहीं है तो बताया हाँ दोनों बात कर महुआ फूल इकट्ठा कर रहे हैं काजल भाई आज सब रात के भीड़ है बेटा तो यहाँ पे मेरे दोनों ननद साहिबा बैठ गई हैं बाबू को गोदी में लेके उनका झंडू उतरवाने के लिए, और यहाँ पे मम्मी भी ले जा रही थी सुबह को वहीं बगल में वो भी बैठ जाए अपने भाई का झंडू उतरवा दे, लेकिन सुबह तैयारी नहीं थी, वो भाग के चली गई थी अपने पापा के पास। मम्मी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो भी अपने भाई का झंडू उतरवाए, क्योंकि घर की इकलौती बेटी है, इकलौती पोती है, तो मम्मी की बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए मम्मी 3 थाली पूरा लाई थी, सजाई थी कि 2 थाली दोनों ननद के लिए हो जाएगा और 1 थाली सूबी के लिए, लेकिन यहाँ पे वो जाने को तैयार ही नहीं थी। फिर बाद में मम्मी भी नहीं मानी, मम्मी भी जबरदस्ती इसको ले गई वहाँ आपस से खींच के कि थोड़ा सा कुछ देर के लिए बैठ जाइए। लो प्लांट लेके खड़ा हो जाओ, बात नहीं करे, लो यार प्लांट लेके, लो बाबू पकड़ो बाबू, प्लांट लेके खड़ा होना है। अब 3 लोग बैठ गए, बुआ भी बैठ गई है, तुम भी बैठ गई हो, दादी भी बैठ गई है, सबका लिया अलवा अभी तुम्हारा ये ऐसी काम कर रहा है। ले 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 हाँ चलो चलो जा का नाम बताए है पकड़ लेना यहाँ पे बिठा दी श्रीमन महागणाधिपते नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा छोड़ दे यह ना हो मेरे सर पे क्यों लग जाओ का तो ब्याह काज होता वहाँ 11-52 वो देखो देखो बेबी का भी मुंडन हो जाएगा यार, आप जानते नहीं ये किससे गंगे नहा नहा जल्दी जल्दी नहा हो गया ना, फुआ के नहा दे, फुआ नहा दे थोड़ा जल्दी से चला हो चला आंग लगे हैं देखो नारायण जैसे ही ताकत के होते हैं तो नाराज की यही बात ना देखो मैं मेरा बेटा तले आप तले क्या कर दिए पंडित जी, क्या कर दिए ये जोला लेवे जब कुछ मांग पंडित से हमार दाढ़ी नहीं बनाए तो ये अपराधी है पड़ेगा तुमको बता दीजिए। अरे हम नहाए खाने भगवान भूखे मर जैसे हम नहाओ
तो मामा किसी दो जल्दी से गाल पे, तो मामा जल्दी किसी दो गाल पे, जल्दी से गाल पे। आप भी दीजिए, आप भी दीजिए, आप भी दीजिए। तो घूंघट कर रही हैं। ले लिए कित्थी। हे एवरीवन, हे माय यूट्यूब फैमिली। सो अभी तो खाली हुई हूँ और टाइम हो गया है अभी 1, बाकी 12:30 बजे तक में बाबू का झलरी हो गया था। और उसके बाद जैसे रूम पे वैसे ही पापा बोले कि पंडित जी के लिए खाना पीना का व्यवस्था करो। ताकि चले गए थे मैं ज्योति मिल के खाना पीना का व्यवस्था करने के लिए पंडित जी के लिए पूड़ी निकालने। और अभी है तो सभी खा रहे हैं, पापा पंडित जी सभी खा रहे हैं वहाँ पे बाहर में। और बाकी सारी पैकिंग हो चुकी है, पतिदेव लग गए हैं बैग टू बैग सारा सामान रखने के लिए गाड़ी में जा रहे हैं। सो भी अपना लगी है खेलने में। हाँ पहले आप इसे करो, फिर उसके बाद फिर कॉलेज मिल जाएगा। पापा चल रही हूँ, वो देखो पापा चल रही हूँ, पापा रुको। बस उससे था बचने के लिए ना, ताकि मैं आप लोगों से बातें कर सकूँ। फिर इसलिए मैं सुबह लगा देती हूँ उसके पापा पीछे, ताकि क्लियरली मैं आप लोगों से बातें कर सकूँ। सो पतिदेव लगे हैं बैटरी में सारा सामान रखने के लिए कार में। आलू है, मकई है, बैगन है और बहुत जो भी सब्जी है घर की जो भी हो रही हैं, आलू ये सारी चीज़ें चले गए पतिदेव रखने के लिए। बाकी बस एक चीज़ बची है, ट्रॉली जो यहाँ पे है रखना बाकी है। बाकी लाइट कटी है तो बहुत पसीना पसीना हो रहा है एकदम बहुत। अभी जस्ट किचन से भी आई हूँ, ऊपर से सोचा था कि रूम में थोड़ा सा हवा खा लूँगी, तो लाइट भी कटी है तो हालत ख़राब है। बाकी काफ़ी अच्छे से हो गया बाबू का मुंडन। खाना पीना फिर कभी होगा किसी दिन, अच्छा दिन देख के। मेन था शायद कि दिन बाबू का झलरी हो जाए, जो कि हो गया उनका आराम से और सब बढ़िया से हो गया। रह गया है सिर्फ खाना पीना, तो उसका प्रोग्राम कभी दिन एक दिन रखे था वो भी कर दिया जाएगा जब बाकी रिलेटिव्स में सभी लोग खा लेना, ताकि हमारे घर आ सके। बाकी यहाँ पे हाँ जैसे होता है ना ननद लोग जो बरसती हैं, तो मम्मी का काफ़ी मन था कि शुभ भी है, एक इकलौती घर की बेटी है तो वो भी परिचय निभाएगा। तो यहाँ पे तो मम्मी यहाँ पे दी हुई थी थाली में उसका शुभी के चावल है थाली में, और थाली है चावल है और ये नेग है। मम्मी बोली है कि इसका ले जाना शुभी का, इसका ये नेग बनता है, इसकी बहन का है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो ये शुभू को मिला है थाली, ये चावल जो ये खाना बन जाएगा इसका, और ये पैसे। बाकी एक चीज़ और पाई है, एक तरफ से तो मम्मी की तरफ से थाली पाई थी, दादी की तरफ से, और अपने चाची की तरफ से ये पाई है कपड़े। ये उसकी चाचू ने दिए हैं अपनी तरफ से शुभ के लिए कपड़े। है बहुत ही प्यारा है, जीन्स का जैसा मैं ढूंढ रहे थे ना जीन्स का कपड़ा, वैसा ही ये कपड़ा है, जीन्स के कपड़े में ही है। तो फाइनली ये मिल गया, तो काफ़ी मतलब बहुत ठीक है सेट है ये, और बहुत ही प्यारा है। इसको मैं पहना के दिखाऊंगी आप लोगों को आए के ब्लॉग में शुभ को। सो फिलहाल सारी पैकिंग हो गई है, अब बस चलने का टाइम है। बस पंडित जी पापा लोग खा पी लें, उसके बाद फिर निकलेंगे, क्योंकि खाते पीते उनके आगे निकलना अच्छा नहीं लगता है। तो खा पी ले, सब खाना पीना हो जाए उठ जाए खा पी ले, तो उसके बाद फिर निकला जाएगा। ये होता है बाल घर गांव में ना, घर गाँव में वैसे भी मतलब किसी भी फंक्शन में जब घर की बात आती है, किसी काम की बात आती है, कोई फंक्शन होता है, तो कितना भी मेकअप कर लो या अपना बाल कर लो कुछ भी, हालांकि मैंने बस सिंपल ही वैसे किया हुआ है अपना, यहाँ पे बस क्लिप लगा लिया है, बट कैसा भी करो शक्ल बन जाती है। तो वैसा ही इतनी गर्मी पूरा शक्ल बन गया है। बाकी ये साड़ी और मेरा लुक कैसा लगा और मेरे बैंगल्स कैसे लगे, तो आज मैंने बहुत सिंपल सा ही अपना लुक क्रिएट किया, क्योंकि जो कहते हैं ना जैसा माहौल है वैसा ही अपने आप को ढालो, तो ऐसा ही जैसा माहौल है जैसा जगह है उस हिसाब से मैंने अपने आप को रेडी किया हुआ है। तो बताना कैसी लग रही हूँ मैं आप लोग कमेंट में, और कैसा लगा आप लोगों का फंक्शन मुझे वही बताइएगा। कैसा लगा हम लोग तरफ का जो होता है झलरी या मुंडन कहते हैं, तो कैसा लगा आप लोगों को वही बताना आप लोग मुझे। बाकी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अब निकलेंगे अपने रूम के लिए, तो उसके आगे का मैं ब्लॉग करूँगी, बट इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।